का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे हम बात करेंगे एक लिविंग्स की, क्या है लिविंग्स, व्हाट इज लिविंग्स। तो देखिए लिविंग्स ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो एक नॉन लिविंग्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते, जो हमें ये बताते हैं, वे कैरेक्टर्स हमें ये बताते हैं कि ये लिविंग्स हैं और ये नॉन लिविंग्स हैं। जैसे क्या देखने को मिलेगा आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा, एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है, आप ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ऐसी कैपेबिलिटी भी होगी जो एक वो इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सके, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक कैपेबिलिटी एक देखने को मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक बहुत होते हैं, लेकिन हम आज यहाँ पर कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। एक इसमें आपको देखने को मिल जाएगा एक मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो ये कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और कुछ होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो मेटाबॉलिज्म कौन सा कैरेक्टर ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन बॉडी के इनसाइड, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे एक हो गया कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि वो स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्या ले सके, एक्शन ले सके, मतलब रेस्पॉन्स कर सके। मान लीजिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मतलब किसी ने मतलब कुछ मतलब चीट किया किसी के साथ, या किसी को मतलब एक मारने की कोशिश करी, तो वो एक्शन लेना जानता है कि हम मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मतलब कोई डेंजर सिचुएशन, यहाँ पे हमें भागना है या हमें रुक के हमें लड़ना है। तो ये सभी क्या है, एक डर, एक सामने से हमें कोई मार रहा है, वो क्या है, स्टिमुलाई है, और उसके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाता है ना, उसी को हम कंसीडर करते हैं कॉन्शियसनेस। तो ये हमें कॉन्शियसनेस के अंदर आते हैं, है ना, हम जो रेस्पॉन्स जो करते हैं, रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जनरली, और बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे एक मतलब एक रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन, है ना, एक एक्सक्रीशन हो गया, है ना, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो अब ये सभी क्या है, ये सभी कैरेक्टर्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो हमें क्या बताते हैं कि ये लिविंग्स हैं और ये नॉन लिविंग हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा डिटेल में हम ये देखेंगे, हम इन चार कैरेक्टर्स को हम स्पेशली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या क्या है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, और कॉन्शियसनेस है, और मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो मैं यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रोथ में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ग्रोथ क्या है भाई, या तो नंबर में इंक्रीज हो जाए और वेट में इंक्रीज हो जाए। ध्यान सुनना, नंबर में इंक्रीज होना और वेट में इंक्रीज होना, ये हम कंसीडर करते हैं इसको ग्रोथ, है ना। लेकिन इसमें क्या है, ये देखिए सबसे पहले इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन वेट, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये नंबर में जो इंक्रीमेंट आना चाहिए वो एक सेल डिवीजन से आना चाहिए, सेल डिवीजन की हेल्प से आना चाहिए, ना कि विदाउट सेल डिवीजन आना चाहिए। ये मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें भी क्या, वेट में भी क्या, मतलब सेल की मतलब एक इनसाइड ग्रोथ होती है, एक बॉडी के इनसाइड ग्रोथ होती है, एक आउटसाइड ग्रोथ होती है, ठीक है। सेल से क्यों बोल रहा हूं भाई, अब मैंने बोल दिया आपसे कि नंबर में इंक्रीमेंट हो जाए और एक वेट में इंक्रीमेंट हो जाए, तो ये हो गया ग्रोथ। लेकिन क्या ये मेरे पास ये डस्टर है, और डस्टर को अगर मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि 1 से 2 कर दिए, तो ये क्या हुआ, नंबर में इंक्रीमेंट आ गया। तो इसका मतलब क्या, इसने क्या ग्रोथ की, नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप ये कह सकते हैं कि भाई
कह सकते हैं कहने को आप भाई, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि इंक्रीमेंट इन नंबर है ना, इंक्रीमेंट वेट। अब जैसे मान लिया कोई बहुत टाइम से कोई मतलब एक पत्थर की चट्टान बहुत टाइम से पड़ी हुई है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद क्या हो गई है, बहुत सालों बाद जब आप उसको देखोगे तो उसका साइज और भी बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल आके डिपोजिट हो गए हैं, है ना। तो उसमें क्या हो गया, वेट का इंक्रीमेंट हो गया है ना। अब वो क्या, अब वो एक थर्मल डिकम्पोजिशन की हेल्प से वो मतलब ब्रेक डाउन हो गई है। ब्रेक डाउन कैसे हुई भाई? दिन में क्या है, मतलब एक सनलाइट उस पर एक्सपोजर हुआ और रात में सर्दी, तो उसकी वजह से वो क्या है, ब्रेक डाउन हो गया। तो नंबर में भी इंक्रीमेंट आ गया और वेट में भी इंक्रीमेंट आ गया, लेकिन उसको हम क्या एक कैरेक्टरिस्टिक लिविंग का नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? एक डिफरेंस होता है, जो लिविंग्स में होती है वो इंटरनल ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है, ये समझिए भाई। उनमें नंबर में इंक्रीमेंट आया और वेट में इंक्रीमेंट आया, तो क्या उसमें कुछ एटम्स या सेल्स उसमें डिवाइड हुए? नहीं। तो यहां पे मैंने इसलिए आपको बोला था कि इंक्रीज इन नंबर सेल्स से जब होगी, समझिए ना। तो इंटरनल ग्रोथ होती है किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरनल ग्रोथ होती है ना। लेकिन इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों देखने को मिलती है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों ही ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन नॉन लिविंग में आपको एक्सटर्नल ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, एक्सटर्नल ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। एक कंसेप्ट को समझिए यहां पे। अब किसी लिविंग की बॉडी कुछ मतलब एक घाव हो जाता है जैसे, तो एक शेप को मेंटेन करने के लिए भी बॉडी के सेल्स डिवाइड होते हैं और वो घाव कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, भर जाता है ना। या हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं लेकिन बाद में रीजनरेट हो जाते हैं। जैसे एक हम कंसीडर करें, एक लीवर को हम कंसीडर करें, तो लीवर क्या है, लीवर डैमेज होने के बाद भी एक ऐसा ऑर्गन है जो डेवलप हो जाता है, सेल्स डेवलप हो जाते हैं। बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी में जो क्या एक डेवलप हो जाते हैं, रीजनरेट कर जाते हैं। लेकिन वहां पे क्या है, ये अभी सब ग्रोथ नहीं कह सकते। एक घाव भरने के लिए एक सेल ने डिवाइड किया, नंबर में इंक्रीमेंट हुआ एक शेप को मेंटेन करने के लिए, तो आप इसको ग्रोथ नहीं कह सकते। तो एक चीज ध्यान रखिए, तो ये नॉट डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है, नॉट डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है। हम इसको लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते कि ये एक ग्रोथ हो रही है तो ये लिविंग है, ठीक है। तो यहां पे आपको नॉट डिफाइनिंग का मतलब समझ आया। तो अब आगे नेक्स्ट जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन मैं डिफाइन करूं, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन। समझ आया भाई? किसी न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना है ना, उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन ना। अब इसमें भी कंडीशन आती है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं साथ में लेकिन ग्रोथ भी करते हैं। जैसे आपका यूनिसेलुलर हो गया है ना, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके बैक्टीरिया वगैरह हो गए, वो क्या हो गए, नंबर्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वे रिप्रोडक्शन करते हैं। आप ये कहते हैं जो वे रिप्रोडक्शन करते हैं और वे क्या करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन भी करते हैं, फिर उनका रिप्रोडक्शन के साथ साथ क्या होती है, ग्रोथ भी होती है। तो इसको बोलते हैं हम म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। क्या बोलते हैं भाई? वे ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ के साथ साथ उनका क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, मतलब इंडिविजुअल भी बढ़ रहे हैं। तो उसको बोलेंगे हम म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। दोनों इवेंट्स के साथ साथ हो रहे हैं। यहां पे हम रिप्रोडक्शन जो होता है, मतलब एक तो एसेक्सुअल होगा, रिप्रोडक्शन टू टाइप्स होते हैं, एक एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं यहां पे पहले डिस्कस करता हूं।
एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको हुआ जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या है, पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स ही कैपेबल होते हैं एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट्स हो गए, सिंगल पेरेंट्स हो गए। दूसरी चीज क्या है इसमें गैमेट्स का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, गैमेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तीसरी चीज में देखिए, इसमें आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये आपके कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, सिंगल पेरेंट्स, है ना, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे आपको इसमें, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 6 पार्ट में डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में, 6 पार्ट में डिवाइड किया है। एक को बोला है देखो फ्यूजन, एक को बोला फ्यूजन, राइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम लेकिन बोल रहा हूं तो समझ जाना, है ना। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन में फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है मल्टीपल फ्यूजन और एक होता है बाइनरी फ्यूजन। एक मल्टीपल फ्यूजन, एक होता है बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म, भाई सिंगल ऑर्गेनिज्म में तो एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में एक मल्टीपल ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन में एक ऑर्गेनिज्म केवल सिंगल इंडिविजुअल को ही प्रोड्यूस करेगा। एग्जांपल मल्टीपल फ्यूजन में देखिए, इसमें होता है आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इसके एग्जांपल, प्लाज्मोडियम क्या करेगा, अंदर बहुत सारे क्या बनाएगा, स्पोरोजोइट्स बनाएगा, है ना। ये बना क्या करेगा, ये रिलीज करेगा बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स, है ना, मल्टीपल प्लाज्मोडियम्स प्रोड्यूस करेगा। मल्टीपल प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपका क्या हो गया, मल्टीपल फ्यूजन में क्या हो गया, प्लाज्मोडियम, एंड आपका बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल आपका हो जाएगा एमीबा। एमीबा, एमीबा में क्या होगा, ये आपका एमीबा है, न्यूक्लियस हो गया, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब ये रिप्रोडक्शन करता है तो ये धीरे धीरे डिवाइड होगा, इसका न्यूक्लियस के बीच में डिवाइड होगा और डिवाइड होकर क्या, ये एक 2 एमीबा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, आपका ये बाइनरी फ्यूजन हुआ, है ना, और ऊपर क्या था आपका मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, ये क्लियर है ना। मल्टीपल में एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल को प्रोड्यूस करेगा और बाइनरी में आपको एक सिंगल को ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये समझ जाना, ये थोड़ी सी राइटिंग मेरी प्रॉब्लम है ना, लेकिन साथ के साथ बोलता हूं तो प्लीज इस पे ज्यादा माइंड मत करना, है ना। एक आ जाइए इसमें, अब सेकंड पे आ जाइए, सेकंड रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब हमने ऑर्गेनिजम्स को एक फर्दर मतलब ब्रेक डाउन कर दिया, हमने उसको कट कर दिया है, एक फर्दर पार्ट्स में कट कर दिया है और उसका हर पार्ट जो है एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो गया है ना। लेकिन आप रीजनरेशन को आपको देखने को मिलेगा, मतलब डेली लाइफ में देखने को मिलेगा, जैसे भाई लिजार्ड होगी, लिजार्ड में क्या होता है, रीजनरेशन होता है, लिजार्ड में क्या होता है, रीजनरेशन होता है। सेकंड आप देखिए, मतलब स्टार फिश में भी रीजनरेशन आपको देखने को मिलेगा, स्टार फिश। ठीक है, क्यों है, देखिए अब जो मतलब लिजार्ड में जो एक टेल होती है, तो टेल पे जब कोई फोर्स वगैरह पड़ता है तो बॉडी का तो कुछ सेल्फ मैकेनिज्म ऐसा होता है, उस टेल मतलब उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है,
कुछ टाइम बाद टेल दोबारा आ जाती है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि टेल से एक न्यू लिजार्ड डेवलप हो जाए, ऐसा नहीं है ना। वो बॉडी ग्रोथ करती है, टेल को डेवलप करती है, टेल लिजार्ड को डेवलप नहीं करती है ना। स्टारफिश में भी कुछ ऐसा ही है, इसकी कोई आर्म जैसे मतलब कट गई है ना, तो ये क्या कर जाएगी, डेवलप कर जाएगी दोबारा, है ना। तो मतलब रीजनरेट, एक टिश्यू क्या कर रहे हैं, एक टिश्यू मतलब एक अपने आप को मॉडिफाई करके, मतलब एक कहते हैं ना, मतलब सेल्फ मतलब मॉडिफाई होना, एक दोबारा रीजनरेट हो जाना, है ना। तो इसको बोलेंगे हम रीजनरेशन। एक इसका मोस्ट एग्जाम्पल देखिए प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या फ्लैट फॉर्म, है ना। प्लेनेरिया कुछ ऐसा देखने को मिलता है ना। अब ये प्लेनेरिया फ्लैट फॉर्म है। अब इसको क्या करते हैं, बॉडी, इसके बॉडी पार्ट्स हम इसको कट कर देते हैं। इसके जो बॉडी पार्ट, जो जितने भी इंडिविजुअल पार्ट्स हैं इसके, है ना, ये मैं पार्ट्स को कंसीडर कर लेता हूं। तो ये सभी पार्ट्स किस में डेवलप हो जाएंगे, एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगे, एक नया प्लेनेरिया डेवलप करेंगे, है ना। तो आपको ये हो गया रीजनरेशन, समझ आया ना। एक ऑर्गेनिज्म जिसको हमने क्या फर्दर कट कर दिया है, और कट करने के बाद वो एक फर्दर न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया है, तो ऐसे हम रीजनरेशन को बोलेंगे ट्रू रीजनरेशन। क्या बोलेंगे, ट्रू रीजनरेशन। प्लीज ध्यान समझिए, अगर आपको कोई ऐसा कंसेप्ट रह जाता है कि आपको समझ नहीं आया, कोई कंफ्यूजन रह जाता है, तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, या आप मेरे नंबर को मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें समझ आया आपको। तीसरा हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं बड़ी। बडिंग देखिए क्या है, बडिंग में एक ऑर्गेनिज्म से एक बड निकलेगी, बॉडी से एक बड निकलेगी, और वो बड क्या होगी, कुछ टाइम तक तो मतलब एक पेरेंट्स बॉडी से अटैच रहेगी, और कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और फर्दर एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप करेगी। जैसे क्या एग्जाम्पल इसका, हाइड्रा है ना। इसका आपको हाइड्रा देखने को मिलेगा, है ना। ये हाइड्रा है, तो इसकी क्या है, एक बॉडी से बड निकलेगी, और ये बड क्या करेगी, कुछ टाइम बाद एक न्यू, ये सेपरेट हो जाएगी, और सेपरेट होके एक न्यू हाइड्रा डेवलप करेगा। समझ आया है ना। ये आपका बडिंग का एग्जाम्पल है, आपका हाइड्रा। एक है इसमें फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल आपका, फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल आपका इसमें देखने को मिलेगा। ये बड़ी हो गया है फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंट क्या मतलब है, फ्रेगमेंट्स एक इंडिविजुअल क्या फ्रेगमेंट्स में कट हुआ है, अपने आप सेल्फ ब्रेक हुआ है, और वो जितनी भी पार्ट से ब्रेक हुआ है उन्होंने अपना एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप किया है। सेल्फ, ध्यान दीजिए, इसमें सेल्फ क्या हुआ है, इसमें सेल्फ ब्रेक हुआ है, और इसने एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप किया है। जितने भी पार्ट्स में टूटे हैं, जितने भी ब्रेक हुए हैं, तो वे सभी क्या करेंगे, एक नया इंडिविजुअल डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको किसमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिला आपको एक फिलामेंटस एल्गिया में मिलेगा, आपको फिलामेंटस एल्गिया देखने को मिलेगा आपको। ये आपको देखने को मिलेगा एल्गिया में भी देखने को मिल जाएगा, है ना। एक स्टेज होती है ट्रोपोनिमा, ये उसमें देखने को आपको मिल जाएगा, इसमें ये आपको मोस में भी देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये सभी क्या करते हैं, ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने के बाद
क्या करेंगे, है ना, ब्रेक होने के बाद क्या करेंगे, एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन, है ना, क्लियर है ना। अच्छा, अब एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा, स्पोर फॉर्म होंगे, है ना, स्पोर, फिर वे स्पोर कहां करेंगे, वे कहीं मतलब एयर की हेल्प से, मतलब विंड की हेल्प से, या किसी मतलब एक वेक्टर की हेल्प से कहीं दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह जाके वहां पे स्पोर गिरेंगे, और स्पोर गिर के फिर वो नया इंडिविजुअल डेवलप करेंगे। और इसका एग्जाम्पल है आपका, ये भी फंगाई और एल्गी में आपको देखने को मिल जाता है, फंगाई और एल्गी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है, आपका जो स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से आपका पेनिसिलियम नोटेटम भी होता है। पेनिसिलियम नोटेटम आपका किससे डेवलप होता है, आपका स्पोर फॉर्मेशन, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से फर्स्ट एंटीबायोटिक डेवलप हुई है, जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन, है ना। तो ये आपको क्लियर है, आपको स्पोर फॉर्मेशन बहुत सारे, मतलब छोटे छोटे स्पोर, देखो एक देख लो फिगर, है ना, ये है ना, ऊपर इसमें स्पोर फॉर्म होंगे, और ये स्पोर क्या करेंगे, फिर कहीं पे जाकर ये गिरेंगे, और फिर ये क्या करेंगे, नए इंडिविजुअल डेवलप करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। आगे देखिए, एक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें क्या होता है, मतलब बहुत, मतलब एक दो बुक्स मैंने ऐसी देखी है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन को क्या किया है, एक मतलब अलग से मतलब तीसरे टाइप्स का इसको एक रिप्रोडक्शन टाइप्स कह दिया है, लेकिन बुक्स में जो कंसीडर करते हैं 6 टाइप्स को कंसीडर किया है मोस्टली में, मतलब इसको एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स बोला है ना। तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। भाई वेजिटेटिव का मतलब समझिए, वेजिटेटिव में किसी भी पार्ट से, बॉडी के किसी भी पार्ट से एक न्यू डेवलप करना, एक न्यू मतलब न्यू प्लांट डेवलप करना, तो इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ गए ना। जैसे आपका, आप देखोगे आप ब्रायोफाइलम्स, कुछ ब्रायोफाइलम्स होते हैं। ब्रायोफाइलम क्या होगा, जो लीव्स होती है, लीव्स टूटकर गिर गई, भाई आपने पोर्ट में क्या है, आपने ब्रायोफाइलम लगाया हुआ है, ब्रायोफाइलम्स की क्या है, लीव्स टूट के गिर गई है, और उस लीव्स से क्या आप देख रहे हैं, एक न्यू प्लांट डेवलप हो गया है। ठीक है, एक न्यू प्लांट डेवलप हो गया है, तो इसको बोलेंगे आप नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपने आपके किचन वेस्ट में आपने क्या किया, कोई आपके मतलब पोटैटो है ना, आपने उसको क्या किया, आपने उसको बाहर फेंक दिया, कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे, उससे मतलब छोटी बड निकली, और बड निकल के एक न्यू प्लांट उसने डेवलप किया, तो वो क्या है, आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना। तो ये आपके नेचुरल के एग्जाम्पल्स हैं, और आपके आर्टिफिशियल में देखो, आर्टिफिशियल ये समझना ध्यान से, है ना। आर्टिफिशियल में क्या है, आर्टिफिशियल आपका 3 टाइप्स का है, जिसमें एक में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, है ना। हम सबसे पहले इसमें कटिंग को हम इसको कंसीडर कर रहे हैं।
क्या कटिंग को ले रहे हैं, कटिंग में क्या करते हैं, कटिंग का समझिए। कटिंग में भाई अगर आपने कभी देखो, आपने गन्ने को अगर आप होते हुए देखो तो गन्ने को क्या करते हैं, गन्ने को कट करते हैं और उसको जमीन में दबा देते हैं और एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है शुगरकेन का, है ना। तो इसको हमने क्या बोला है, ये एक आपका कटिंग मेथड है। या आपने क्या किया, आपने चाइना रोज लिया, चाइना रोज को आपने उसकी कलम कट की और आपने उसको जमीन में दबा दिया, तो वो क्या है, एक वो आपका कटिंग है, ठीक है। तो कटिंग समझ आ गया। शुगर केन ले सकते हैं इसमें आप चाइना रोज ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कटिंग एक इसमें हो गया आपका ग्राफ्टिंग। कटिंग ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में देख क्या होता है, ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स होते हैं, तो दो प्लांट्स में एक प्लांट्स की तो एक रूट को इन्वॉल्व करते हैं और एक प्लांट का स्टेम इन्वॉल्व होता है। कहने का मतलब हमारे पास क्या है, दो प्लांट्स हैं, है ना। ये कब करते हैं, जब एक दो प्लांट्स के कैरेक्टर्स हमें एक प्लांट्स में चाहिए, अब जैसे देखिए हमारे पास ये एक चाइना रोज है ना, चाइना रोज, इस पे कैसे फ्लावर है, इस पे रेड फ्लावर है, इस पे रेड फ्लावर है, इस पे कैसे है, इस पे व्हाइट फ्लावर है ना। अब हमें एक ऐसा प्लांट चाहिए जिसपे दोनों के कैरेक्टर शो हो जाए, यानी कि इनके मिक्स का हमें एक फ्लावर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके स्टेम को यहां से कट करेंगे, है ना, इसको अपर वाला पार्ट को हटा देंगे, इसको यहां से कट करेंगे, तो इसको उठा के यहां पे ज्वाइन कर देंगे और यहां पे ज्वाइन करने के बाद हम इसको टाई कर देंगे, है ना, टाई कर देंगे। जो अब आने वाले इस प्लांट्स में क्या है, जो नए फ्लावर जो आएंगे उनमें क्या होगा, उनमें कैसे फ्लावर आएंगे, उनमें व्हाइट प्लस पिंक, व्हाइट प्लस रेड क्या आएंगे, पिंक कलर फ्लावर आएंगे। कैसे आएंगे, पिंक कलर फ्लावर आएंगे, ठीक है भाई। देखिए कुछ नहीं है, ये तो केवल एक आपका बेस है ना, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो मतलब एक बड़े कंसेप्ट समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये यकीन करिए, अगर आपके छोटा सा कंसेप्ट, एक आपके छोटे छोटे कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो आप बहुत बड़े कंसेप्ट, आपकी कमांड हो सकती है, आप उसको अच्छे से मतलब अंडरस्टैंड हो सकते हो उससे। भाई सिंपल सी बात है, अगर एक बिल्डिंग आप खड़ी कर रहे हैं और बिल्डिंग की बुनियाद नींव अगर मजबूत है तो बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी, वरना नहीं। 100 बातों की एक बात है ना, ये आपका केवल और केवल बेसिक है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है अभी, है ना। तो ये हो गया आपका, तो पिंक फ्लावर हमने प्रोड्यूस किया। अब तीसरा टाइप उसको समझिए, क्या रह गया, लेयरिंग रह गया है, लेयरिंग, LAYERING, साफ से राइटिंग में लिखेगा, राइटिंग तो वैसे ही यार साफ नहीं है ना। लेयरिंग में होगा क्या, जैसे जस्माइन का आपका प्लांट हो गया, जस्माइन का प्लांट हो गया, आपकी बहुत सारी ब्रांच है ना, बहुत सारी ब्रांच है और ये जस्माइन का आपका प्लांट है। तो इसमें आप क्या करेंगे, गुआवा में देखने को मिल जाएगा, जस्माइन में गुआवा में आप करके देख सकते हैं, है ना। तो इसकी एक आप ब्रांच लोगे और इस ब्रांच को क्या करोगे, इस ब्रांच को आप थोड़ी सी फोल्ड करोगे, बेंड करके इसको जमीन में दबा के इसको ऐसे उठाओगे, ठीक है, समझ गए ना। बहुत सारी ब्रांच है ना, बहुत सारी ब्रांच को आपने क्या किया, ब्रांच को लिया और आपने जमीन में डिप कर दिया। डिप करने के बाद कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे, ये जो आपकी ब्रांच थी, इस ब्रांच में रूट डेवलप हो गई है और रूट डेवलप होने के बाद इसने न्यूट्रिशन कहां से लेना शुरू कर दिया, सोइल से लेना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। आप इसको कट कर दोगे और ये डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ लेयरिंग, है ना। अब बात आती है सेक्सुअल, हमने डिस्कस कर लिया है, 6 पार्ट हमने डेवलप कर लिए, मतलब डिस्कस कर लिए हैं, है ना। अब हमें क्या डिस्कस करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे गैमेट की फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन है ना, बताऊंगा, डिस्कस करूंगा इनको। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट ट्रांसफर, ट्रांसफर है ना, एक फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन कह लो, फर्टिलाइजेशन है ना, एक इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया। देखो गैमेट की फॉर्मेशन होगी भाई, इसमें क्या है, इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अपोजिट सेक्स के टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब होता क्या है, एक इसमें गैमेट की फॉर्मेशन होगी, गैमेट की फॉर्मेशन होके भाई बॉडी के इनसाइड जो अपोजिट सेक्स है उसमें गैमेट की फॉर्मेशन होने के बाद गैमेट ट्रांसफर होगा, है ना, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और फिर गैमेट्स का फ्यूजन होगा। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, ठीक है। बहुत सारी टर्म्स है, देखो रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग में बहुत सारी टर्म्स है, मैं यहाँ पे सारी टर्म्स मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना। एक ग्रोथ, अब मैंने जो अब तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, ग्रोथ किए हैं, है ना, अब मैंने रिप्रोडक्शन किया है मैंने, है ना, तो इसमें बहुत सारी टर्म्स है और भी ना जो मैंने डिस्कस नहीं किया। अब तीसरे पे आ जाओ, तीसरा क्या है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म देखिए क्या है भाई, कोशिश करो कि बस कंसेप्ट समझ आ जाए अच्छे से, कंसेप्ट समझ आना चाहिए तो आप मतलब आपका इंटरेस्ट भी एक आ जाएगा फिर कंसेप्ट समझने। तो मेटाबॉलिज्म समझिए, हमारी बॉडी में या लिविंग्स में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं और उन्हीं को हमने बोला है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक हो गया एनाबॉलिज्म, एक हो गया कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म को क्या बोलते हो, कंस्ट्रक्टिव बोलते हो, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म होते क्या समझिए, पहले आप कैटाबॉलिज्म को ले लीजिए, कोई सा भी जिसका दोनों ही डिस्कस करने हैं। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, सॉरी फॉर्मेशन नहीं, ब्रेकडाउन होगा यानी कि डिस्ट्रक्टिव मैनर में होगा। किस में होगा, डिस्ट्रक्टिव मैनर में होगा। जैसे समझिए आपका प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, तो अब आप ये जानते हैं प्रोटीन किसी से मिलके बना है, एमिनो एसिड से मिलके बना है, एमिनो एसिड से मिलके बना है। तो इसमें प्रोटीन, बॉडी में प्रोटीन किसमें टूटेगा, एमिनो एसिड्स में टूटेगा, ठीक है। एक बोले क्या, फैटी एसिड में टूटेगा, फैट का ब्रेकडाउन किसमें होगा, फैटी एसिड में, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, ठीक है, फैट का, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। एक चीज ले लीजिए, जब रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। जब रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन की हेल्प में किसकी, ग्लूकोज की बर्निंग होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो ब्रेकडाउन किसमें होगा, वो C6H12O6 किसमें ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, H2O में प्लस CO2 में प्लस ATP एनर्जी, ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। तो आपको समझ आया, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा,
ब्रेक डाउन मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, मोस्ट 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 कॉमन एग्जाम्पल है ये, है ना। अब आप दे लीजिए एनाबोलिज्म। अब एनाबोलिज्म में भी कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। एनाबोलिज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिव है। इसमें क्या है, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, आपका ग्लिसरॉल फैटी एसिड को लेके मतलब फैट बनेगा, है ना, और इसमें H2O वाटर, है ना, और इसमें इन सबको इन्वॉल्व करके क्या बनेगा, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, एमिनो एसिड क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, है ना, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये बनाएंगे फैट। यार मार्कर कम चल रहा है, ठीक है, ये समझ रहे ना। ये एमिनो एसिड है, ये प्रोटीन बनाया, फैट है ना। फिर आपका H2O CO2, है ना, सनलाइट की हेल्प से क्या बनता है, आपका ग्लूकोज बनता है। तो ये सब क्या है, आपका एनाबोलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या हो रहा है, कुछ कट रहा है, समझिए ना, कुछ कट रहा है। एनाबोलिज्म में कुछ बन रहा है, वो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है ना। तो अब बात आ गई अब लास्ट है ना, ये स्पेशल 4 कैरेक्टर याद रखना, है ना, स्पेशल 4 कैरेक्टर होते हैं। आपको मैं रिप्रोडक्शन से एक टर्म बतानी मेरे याद ही नहीं, है ना, उसको बताता हूं। रिप्रोडक्शन भी क्या है, आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्यों नहीं है लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये देखिए, अगर लिविंग क्या करता है, अगर रिप्रोडक्शन ही करता है तो कुछ है कि एक डंकी, मतलब एक एस को मिला के हॉर्स को मिला के क्या बनता है, एक डंकी बनता है। लेकिन डंकी क्या है, रिप्रोडक्शन करने के लिए मतलब वो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता है ना। जैसे मेल भी हो गए, है ना, मेल भी नहीं होते, है ना। तो मेल भी क्या है, मेल भी जो वर्कर भी होती है, ये क्या वर्कर भी, हम वर्कर भी, है ना, वे भी क्या कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो ये इसलिए हम इसको क्या नहीं कर सकते, हम इसको ये कंसीडर नहीं कर सकते कि हाँ ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो एक रिप्रोडक्शन हो गई और एक ग्रोथ, ये 2 प्रॉपर्टी ऐसी हैं ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन मेटाबॉलिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, और एक कंसिस्टेंस, ये 2 प्रॉपर्टी आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जो ये डिफाइन करती है कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए, सर बोलिए तो डिस्कस हो गया यार, प्लीज एक बार इसमें मैं इंक डाल लेता हूँ, है ना, जल्दी से कर लो, बस 1 सेकेंड। अब क्या हमें डिस्कस करना है, अब हमें डिस्कस करना है कॉन्शियसनेस। दिखाई दे रहा है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में देखो, ये प्रॉपर्टी केवल आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही देखने को मिलेगी। भाई कोई मतलब स्टिमुलाई आ रहा है, कुछ इन्वायरमेंट में हमारे चेंजेस आ रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं स्टिमुलाई, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स देता है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही दे सकता है, ठीक है। अब ये मतलब कॉन्शियसनेस, भाई इसमें आप प्लांट्स ले सकते हो, एनिमल ले सकते हो, है ना, तो ये दोनों में ही आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलती है ना, ग्रोथ वगैरह सब आपको प्लांट्स में देखने को मिलती है और एनिमल में देखने को मिलती है। तो कॉन्शियसनेस, कोई स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई क्या है, कोई भी चेंजेस आया एनवायरनमेंट में और उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स, है ना, रेस्पॉन्स। जैसे मान लिया एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल लो, आपको मतलब आपके सामने आप चल रहे हैं और आपके सामने एक स्टिमुलाई आ गया, हेलीकॉप्टर डॉगी आ गया है ना, तो इस सिचुएशन में आप उसके अगेंस्ट क्या करोगे, कोई एक्शन लोगे, है ना। तो वो क्या है,
कंसियसनेस है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना। गर्मी में क्या है, स्वेटिंग आ जाना। गर्मियों में क्या है, मतलब सर्दियों में क्या है, मतलब शिवरिंग होना, स्वेटिंग, शिवरिंग, शिवरिंग, ये सब क्या है भाई। अब हमारी बॉडी में क्या है, मतलब अब बाहर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मतलब क्या है, ज्यादा होने लगा है। अब हमारी बॉडी को मतलब कमांड मिलेगी, हमारे हाइपोथैलेमस को कमांड मिलेगी कि भाई बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, थोड़ा मतलब ज्यादा हो रहा है, उसको मेंटेन कर। तो हमारी बॉडी क्या कर देगी, स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देगी, स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो उससे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। ऐसे शिवरिंग, सर्दियों में क्या होगा, टेम्परेचर कम होने लगा तो हमारी बॉडी क्या करती है, काम करने के लिए हाथ कांपने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है। आप सर्दियों में जैसे आप नहा करके आए तो आप क्या करते हो, बिल्कुल शिवरिंग करते हो, आप कप कप आते हो। तो वो क्या है, हमारी बॉडी का सेल्फ मैकेनिज्म है, इसको हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस। क्या बोलते हैं, होमियोस्टेसिस, स्टेसिस। समझ आया ये कंसिस्टेंस का। कंसिस्टेंस लेवल में देखो, मतलब भाई कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे आपका एक अर्थवॉर्म हो गया। अर्थवॉर्म क्या करेगा, एक ड्राई प्लेस से मूव कर जाएगा, कहाँ वेट प्लेस से मूव कर जाएगा, है ना। तो ये सभी क्या है, कॉन्शियसनेस है ना, उसका नेचर है। कहाँ भाई, उसको एक वेट प्लेस में ही रहना है उसे, है ना। तो वो कहाँ मूव कर जाएगा, वेट प्लेस से, ड्राई प्लेस से वेट प्लेस में मूव कर जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया कॉन्शियसनेस। इसमें एक और देख लो, प्लांट्स, एक प्लांट्स का देख लो। प्लांट्स में क्या होता है, एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल बताता हूं, जिसमें क्या है, एक आपका छुई मुई का प्लांट है। छुई मुई म्यूमोसा ब्यूटी का प्लांट है ना, जिसको हम एक नाम से जानते हैं, टच मी नॉट प्लांट। तीन नाम है ना, तीन नाम से जानते हैं इसको। तो इसमें क्या करते हैं, आप कभी भी उसको टच करो, टच मत करो, सामने जाके ये बोलो है ना, तो वो श्रिंक हो जाएगा, है ना। तो टच मी नॉट प्लांट करते हैं, टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आगे जो एक थोड़ा सा वो डिस्कस करें, कंसिस्टेंस हमने डिस्कस कर लिया है ना। और इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर में आप देखेंगे एक अदर जो कैरेक्टर है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अदर कैरेक्टर क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कैरेक्टर्स है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भाई, कुछ ऑर्गेनिज्म जो लेवल होता है सेल्स पर रुक जाता है ना, कुछ जो टिश्यू पे रुक जाता है, लेकिन कुछ जो जिनमें पूरे मतलब ऑर्गन सिस्टम और पूरी बॉडी डेवलप होती है। जैसे तो इसमें देखो, बनी वाली बॉडी भाई, एक ऑर्गेनिज्म जैसे सेल से क्या मिलकर बनी होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू हो गए, ठीक है। टिश्यू से क्या हो गया, टिश्यू सिस्टम हो गया, टिश्यू सिस्टम से क्या होगा, ऑर्गन से क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम याद है, गंदी याद, ऑर्गन सिस्टम से क्या होगा, बॉडी डेवलप होगी, है ना। तो आप क्या हो गए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक आपका हो गया सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर। एक फिर हो गया इसमें आपका सेल डिवीजन, है ना, सेल डिवीजन को डिस्कस करें थोड़ा सा। सेल डिवीजन के कैरेक्टर्स है, ठीक है। और भी कुछ रह जाएंगे, है ना, लेकिन जो मेन इंपोर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सेल डिवीजन में देखो भाई, या तो सेल डिवाइड होगी माइटोसिस से, या मियोसिस से। माइटोसिस या मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है आपका, मल्टीपल, क्या होता है, मल्टीपल डिवीजन होता है, और ये आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है।
ये समझ लो रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि इसमें माइटोसिस में जो है डिप्लॉइड कंडीशन है जो सेल्स की वो डिप्लॉइड ही रहेगी। एक डिप्लॉइड सेल, एक 2n सेल्स, दो 2n सेल्स डेवलप करेंगे, ठीक है। लेकिन मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में 2n सेल्स 4 हैप्लॉइड सेल्स डेवलप करेंगे, ठीक है। ये समझ रहे हैं ना। एक ये किसमें हुआ आपका, मियोसिस में हुआ है, रिडक्शनल डिवीजन में हुआ आपका। एक डिप्लॉइड 4 हैप्लॉइड सेल्स में टूटा, एक आपका जो माइटोसिस में एक डिप्लॉइड, 2 डिप्लॉइड का प्रोडक्शन करेगा। अब ये देखो, अगर अपनी बॉडी की देखो छोटी सी जानकारी रख लो, हमारी बॉडी में रिडक्शनल डिवीजन बस एक जगह होता है, गैमेट फॉर्मेशन में। बाकी सब जगह क्या होता है, माइटोसिस 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 ही होता है ना। रिडक्शनल डिवीजन आपका केवल गैमेट फॉर्मेशन में होगा, है ना। Do you want to know?